गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में कुछ जानकारियां काम की आपके मन में उठ रहे समस्त सवालों के जवाब के साथ। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को, आपको और आपके परिवार को शुभ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपके घरों में भी दीपक जले, मिठाइयाँ बटें और जो ये बेरोजगारी का एक टैग हमारे ऊपर है, ये माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से अतिशीघ्र जो है दूर हो और हम भी जो है एक नौकरी प्राप्त करें। तो वापस आते हैं हम 69,000 शिक्षक भर्ती की कुछ विशेष सवालों। आपकी स्क्रीन पे वो सवालें यहाँ से आप देखेंगे, उन पे चर्चा करूँगा मैं। सुप्रीम कोर्ट जाने से कितने फ़ायदे होंगे या नहीं होगा, सबसे पहले कौन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, इस पे बातचीत करेंगे। जीत या हार माननीय न्यायालय से, और इसके बाद कब तक पड़ जाएगी याचिका, और इसके अलावा आपके मन में जो और भी सवाल उठ रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। खारिज याचिका पर लाभ के कितने चांसेस हैं, और एक बड़ा सवाल है 25/8 के बाद जो याचिकाएं पड़ी हैं उसको लेकर के, और टैग याचिका पर ही लाभ मिलेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल आपके मन में। जो कहीं याची नहीं है, कभी भी याची नहीं है, उनके लिए क्या किया जा सकता है और किन प्रश्नों पर अभी उम्मीदें आप बना सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में याची कहाँ बने, किसके साथ बने, और ये जो आदेश है वो कब तक हमें देखने को मिलेगा। तो ये तमाम प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं। इन तमाम प्रश्नों के सवालों जो आपके हैं, उन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा लंबा जरूर होगा वीडियो, लेकिन आपके मन की सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट में जाने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है आपका। हाँ, चलिए यहाँ से देखते हैं। माननीय न्यायालय की जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो मन में ये आता है कि सबसे पहले जाएगा कौन, ठीक है, और जाने से फ़ायदा होगा कि नहीं। तो अगर मैं सरकार की बात करूं, तो अब तक आप पिछले कई भर्तियों के आंसर के मामले को देखेंगे जिसमें अभ्यर्थियों की जब जीत होती है तो माननीय सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख आराम से कर लेती हैं। आप 68,500 का मामला देख लेंगे, वहाँ भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद जो है उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इस स्थिति में अगर मैं बात करूं कि पहले माननीय सरकार जाएगा या अभ्यर्थी जाएंगे, तो अभ्यर्थियों में एक याचिका कोई पड़ चुकी है और बाकी की 2 याचिकाएं तैयार में है और तीसरी भी तैयार में। तो कर अभी 3 से 4 याचिकाएं और भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने वाली हैं। लेकिन अगर सरकार का रुख देखें, सरकार का स्टैंड की बात करें, तो सरकार का स्टैंड दिवाली के बाद क्लियर हो जाएगा। दिवाली की छुट्टी खत्म होते ही क्लियर हो जाएगा। मंडे से, मंडे वाला जो आने वाला सप्ताह होगा उसी में क्लियर हो जाएगा कि माननीय सरकार का क्या रुख है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ चांसेस 50-50 के हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। और हमें जहाँ तक उम्मीदें हैं उनको कि 68,500 के आंसर के मामले को नज़रिए से देखा जाए तो वो वहाँ पे गए थे। तो इस हिसाब से मैं पूरा कंफर्म तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 50-50 का मामला है कि सरकार जा भी सकती है माननीय उच्चतम न्यायालय। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ायदा क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो और प्रश्न अभी कंसीडर नहीं हुए हैं उन प्रश्नों के कंसीडर होने के थोड़े से चांसेस बढ़ेंगे और एक संतुष्टि मन में रहेगी कि हमने देश के उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। बाकी हमारी किस्मत में और बाकी न्यायालय के मन में, न्यायालय के सूझबूझ से क्या चीज़ें निकल के आएंगी वो बात की बात है, ठीक है। यानी हार जीत कब होगा ये तो बाद में क्लियर होगा, लेकिन हमें चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। हमें सुप्रीम कोर्ट के आखिरी और अंतिम लड़ाई तक जो है लड़ना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और रही बात फ़ायदे और ना फ़ायदे की, ये तो बाद में तय होगा, ठीक है। लेकिन आप डबल बेंच से जीत के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर रहेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। बाकी ये तो स्थितियाँ स्पष्ट करेंगी, भावी भविष्य में क्या होगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, बहुत सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कब तक पड़ जाएगी याचिका। देखिए, याचिका जो पढ़ने वाली बात है वो लखनऊ के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। ऑर्डर आने के करीब 10 दिन या 1 सप्ताह तो लग ही जाता है पूरी तरह से सारे कार्य को कंप्लीट करने में, इसके बाद ही याचिका पड़ती है। आदेश आने के 7 से 10 दिन लग ही जाते हैं। आप कितना भी फास्ट काम करोगे, सारी चीज़ें प्रॉपर करते करते टाइम लग जाता है। हाँ, अगर बहुत तेज़ काम होता है तो उससे कम दिन में भी हो जाता है, अगर सैटरडे संडे नहीं पड़ता है बीच में तो, ठीक है। सैटरडे संडे पड़ता है तो फिर 2 दिन तो वो एक्स्ट्रा चला जाता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक आपको हमने क्लियर कराया होगा। और
आगे अगर मैं बात करूं, अच्छा हाँ, एक सवाल ये है, खारिज याचिका सर जी, कुछ याचिकाएं खारिज हो गई थी सिंगल बेंच में, क्या उन्हें लाभ मिलेगा? देखिए ये चीज़ मैंने बहुत पहले स्पष्ट किया जाए, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। वो समस्त रीटों को जो है कंसिडर करके दिया गया है, खारिज है या नहीं खारिज है वो मायने नहीं रखता है। आप सिंगल बेंच में याचित थे, ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सवाल आप बार बार ना पूछिए, तो बहुत छोटी सी बात थी, वहाँ आदेश में भी एकदम स्पष्ट ये चीज़ें रख दी गई थी। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हमारी खारिज हो गई, हम लाभ के पात्र हैं। आप डबल बेंच नहीं गए थे, आप खारिज सिंगल बेंच में खारिज होने के बाद आप शांत हैं, आप घबरा रहे हैं कि हमें लाभ नहीं मिलेगा, तो आप अपने मन से निकालें, आप लाभ के पात्र हैं, आप बिल्कुल अपने मन से ये चीज़ निकाल लें। अब बात करते हैं 25/8/2021 के बाद की याचिकाओं पे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए ये चीज़ कहीं ना कहीं लखनऊ बेंच में देखने को मिली है। लखनऊ बेंच में एजी महोदय द्वारा ये बार बार कमेंट किया गया है कि देखिए ये 25 के बाद जो आ रहे हैं उनको कंसिडर ना किया जाए, तो ऐसा उनके द्वारा टिप्पणी की गई। ऑर्डर में इस टिप्पणी का जिक्र भी है, ठीक है, तो आप वो चीज़ देखे भी होंगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मामले थोड़े से जो है दिक्कत में है कि 25/8 के बाद जितनी याचिकाएं पड़ी हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा दिक्कत करें, क्योंकि 25/8 इलाहाबाद डबल बेंच वाला मामला था, तो उसके बाद के जो मामले आ रहे हैं उनको ना कंसिडर किया जाए, ऐसा एजी महोदय का कहना है, उन्हें ना दिया जाए लाभ, ठीक है, ये बाद में आए ये चीज़ है। अब बात आती है फाइनली इस पर 100% कितनी गारंटी है कि इन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो आदेश लखनऊ का जैसे ही आ जाएगा, लखनऊ के आदेश में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी रहेगी कि 25/8 के बाद की याचिकाओं को कंसिडर किया गया है कि नहीं किया गया, क्योंकि लखनऊ में कई याचिकाएं जो 25 तारीख के बाद डाली गई हैं, तो उन पे भी क्या किया गया है, अभी जल्दी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो वो याचिकाएं भी रिजर्व कर ली गई, उसके भी ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो साथ में मेंशन करके आएगा 80-56 की सारी चीज़ें, जब 80-56 के साथ सारी याचिकाएं का आएगा तो उसमें ये चीज़ें स्पष्ट लिखी रहेंगी कि क्या चीज़ें आती हैं, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं टैग याचिका पर ही लाभ मिलेगा क्या। देखिए ये तो आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दो, मैं एक बार नहीं कई बार ये चीज़ बता चुका है कि अगर सिमिलर मैटर है, सिमिलर बेंच में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टैग नहीं है तो आप लाभ नहीं पा रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी याचिकाएं जो भी टैग नहीं उसके लिए आप घबरा रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। हमारी टीम द्वारा भी याचिकाएं डाली गई हैं, 2-3 ऐसी हैं जो टैग में नहीं थी, तो लोग बड़ा परेशान थे, जबकि माननीय अधिवक्ता महोदय द्वारा 80-56 की सुनवाई के समय ही उसको मेंशन कराने के लिए दे दिया गया है कि वो भी साथ में चला है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, सिमिलर मैटर है, सेम बेंच है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लाभ मिलेगा, आप बिल्कुल। हाँ, अब कुछ लोग ये करें सर हम चेक कैसे करें कि हमारा केस स्टेटस क्या है, हम कैसे जान पाएंगे हमारा याचिका सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये तमाम चीज़ें था, तो उसको मैं बता देता हूँ आप कैसे चेक कर पाएंगे। यहाँ गूगल क्रोम में जाएंगे और गूगल में आप यहाँ लखनऊ में अगर मैं चेक करने की बात कहूँ तो आप चेक करेंगे केस स्टेटस लखनऊ बेंच, ऐसे डाल करके टाइप करके सर्च करेंगे तो सबसे पहला इंटरफेस यही खुलेगा, केस स्टेटस लखनऊ बेंच इलाहाबाद। जब ये आप खुलेगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आकर के खुलेगा आपको, ये इंटरफेस जो आप देख रहे हैं ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पे जो ये केस नंबर वाला फॉर्म है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, केस नंबर ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, तो जब ये केस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके पास आ जाएगा, एक पूरा डैश। इसमें केस टाइप आपको डालना है, केस नंबर डालना है और इंटर कर देना है, और माफ़ करिएगा ईयर कर देना है, कौन से सन में आपकी याचिका पड़ी थी। तो मान लो आपने यहाँ पे कोई डाल दिया केस टाइप, सर्विस सिंगल आपको डालना है, लखनऊ में है सर्विस सिंगल आप डालिए। यहाँ पे देखिए जब उसको क्लिक करेंगे ये देखिए, जब इस चीज़ को आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ जहाँ पे पॉइंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। और इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, सर्विस सिंगल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सर्विस सिंगल वाला ये जो फेस है यहाँ पे क्लिक कर देना, ये आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको ईयर डाल देना है, माफ़ करिएगा केस नंबर डाल देना, जो भी आपका केस हो, 80-56 हो या जो भी केस नंबर हो आपका, जो भी 343 जो भी चीज़ें हो वो डाल करके इसके बाद नीचे इंटर ईयर, यानी आपकी याचिका कौन से सन में पड़ी थी, 2020 की है, 2021 के है, 2019 के, कोई भी याचिका डाल करके इसके बाद सबमिट कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको पूरा एक डाटा खुल करके आ जाएगा जिसमें आपकी याचिका के साथ कनेक्ट, आप किसके साथ कनेक्ट हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपको निकल के चली आएंगी। और आपके मन में जो भ्रम उठ रहे होंगे, आप सभी साथी अपने केस के स्टेटस को चेक कर लेंगे। जो भी साथी का केस स्टेटस अभी तक कभी नहीं चेक किए हैं, अगर आपको अपना रीट नंबर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर लेंगे। चलिए
बात करते हैं जो कभी कहीं याची नहीं बने। देखिए जो कभी कहीं याची नहीं बने हैं, अभी तो हमने यही जिक्र किया है 25-60 वाला कि कोर्ट में इस बात पे बार बार टिप्पणियां चल रही हैं कि 25-60 के बाद लोगों को कंसीडर नहीं किया जाए। तो जो अभी कहीं याची नहीं बने हैं उनको तो हमारे द्वारा तो याची नहीं बनाया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो टीमें जा रही हैं वो बना रही हैं। आप उनसे प्रॉपर तरीके से बात कर लें, चीज़ों को समझ लें अच्छी तरीके से, और आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो आप आराम से जो है बहुत सजगता से, बहुत सोच समझ के अपने दिमाग से जो है आप बन जाएं। पहली गलती तो आपने ये करी है कि अभी तक आप याची नहीं बने। आपको लगा कि समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त सभी को लाभ दिया जाएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं, याचियों को कंसिडर किया गया। तो इसलिए बस इतना कहूँगा कि आप जो है बन सकते हैं, आराम से बन जाइए जो भी टीमें बना रही हैं, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आपको पछताना पड़े। अगर सुप्रीम कोर्ट में 0.1% भी चांस है कि हमें लाभ मिलेगा तो मेरा मानना है कि जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से बहुत तकलीफ होती है। 72,000 शिक्षक भर्ती का एक मुझे मामला याद आता है जिसमें बहुत सारे लोग याची बने थे जो आज नौकरी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मेरिट हाई भी थी लेकिन फिर भी याची नहीं बने थे, आज वो बाहर हैं। तो ये चीज़ें निकल के कभी कभी आ जाती हैं, तो आप अपने विवेक से सोच समझ के आराम से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं किन प्रश्नों पे अभी उम्मीद है। देखिए अभी तो सिर्फ एक प्रश्नों को कंसीडर किया गया, इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जो सॉलिड और तगड़े प्रश्न हैं। सॉलिड का मैं बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय का एक प्रश्न बहुत अच्छा है, गोरखनाथ जी का एक प्रश्न अच्छा है, ठीक है, सामाजिक प्रेरक का प्रश्न है, और बात करें तो डिस्लेक्सिया डिस्प्रैक्सिया वाला एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, ठीक है, परिभाषा मान लीजिए हो गया, संविधान सभा हो गया। तो ये अभी ऐसे प्रश्न हैं जिन पे बहुत सारी प्रूफ्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ साथी ये कह रहे थे कि गोरखनाथ पे कोई बहस नहीं करा रहा है, तो देखिए गोरखनाथ पे ऐसा ये तो बिल्कुल गलत बात है कि गोरखनाथ पे बहस नहीं कराई गई है। ये तो आपको लग रहा है कि गोरखनाथ को किसी ने देखा नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपको लग रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इलाहाबाद का आदेश रिजर्व होने के बाद और इलाहाबाद का आदेश आ जाने के बाद लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दी हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। इलाहाबाद में जब ऑर्डर आया है तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो हायर बेंच है, डबल बेंच है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चलने लगी हैं। इस वजह से थोड़ी सी मन में जो आप लोगों की चल रही है कि कोई बहस नहीं कराई, ये सब आपको लग रहा है, जबकि वास्तव में ऐसी चीज़ें है नहीं। आदेश आने दीजिए, आपको आदेश में सारी चीज़ें स्पष्ट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कहाँ बने याची। देखिए ये तो आपके विवेक के ऊपर है, आप कहीं भी बन सकते हैं। हमारे द्वारा कोई अकाउंट नहीं जारी किया गया है, टीम ऋषभ मिश्रा ने ना कोई पोस्ट याची बनाने के लिए किया है, ना ही किसी को मना किया गया है कि आप कहीं भी याची ना बने। आपके ऊपर, आप अपनी स्वेच्छा से, बहुत सारी टीमें प्रदेश में हैं, आप किसी के साथ भी याची बन सकते हैं, जहां आपको भरोसा हो, जहां आपको उम्मीद हो, जहां आपको लगे कि हम यहाँ बेहतर कर सकते हैं, ये टीम हमारे लिए बेहतर कर सकती है। आप अपने स्वेच्छा से, अपनी खुशी से जुड़ जाएं। हमने किसी को कहीं नहीं रोका है, ना हम किसी को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रुक करके चलें। आपकी इच्छा है, आप बनना चाहते हैं, आप बेशक बन जाएं। अब बात करते हैं ऑर्डर कब तक आएगा। ऑर्डर दिवाली के बाद आपको देखने को मिलेगा। दिवाली के बाद आदेश आपके सामने होगा, आप उसे देख भी पाएंगे। आशा करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने सवाल दर्ज करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सारे सवालों के जवाब लूं और आपको जवाब दूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, लगभग 14 मिनट के आसपास की सबसे लंबी वीडियो अब तक हुई है, क्योंकि आपके सवाल थे तो सारे सवालों के जवाब भी आपको हमें देने थे। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।